3 नंबर प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी चित्र दिया हुआ है, चित्र दे रखा है, बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। चित्र देख लेते हैं, चित्र किस हिसाब से चित्र पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर उसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, चित्र दे रखा है 12 5 13। चित्र एकदम जो है ना समकोण त्रिभुज की तरह होना चाहिए। बोर्ड पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे देते हैं, ये 12 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, ठीक है ना। तो बोला इसमें मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा टेन थीटा, पहला बोला है साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, दूसरा बोला है टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, और तीसरा बोला है टेन ए माइनस कॉट सी, टेन ए माइनस कॉट सी। इसका मान जो है ज्ञात करने के लिए बोला है इस चित्र से। चलिए हम लोग इस चित्र से इसका मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो इसका मान दिया नहीं हुआ है, इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। हालांकि वही मान निकलेगा, ये हम निकाले हुए थे इसलिए लिखा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि दिया हुआ है। अब जो दिया रहता है उसको स्पष्ट लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ए के लिए भी मान चाहिए और सी के लिए भी, सबके लिए हम अलग अलग लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कहीं कोण कहीं ए के लिए कहीं जिक्र हो तो कोण ए के लिए यहाँ पर जो है लंब, कोण ए के लिए लंब यानी कि P हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब ये। तो सबसे पहले दिया तो हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर जब सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए बी दे रखा है 12, उसके बाद बात करते हैं AC, तो AC दे रखा है 13, और BC की बात करें तो BC जो है नहीं दे रखा है, तो BC बराबर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के सबसे पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, हमें किसका मान निकालना है, हमें BC का मान निकालना है ना, BC इसका मान निकालना है BC का। तो ये मान लीजिए ये लंब हो जाएगा, ये मान लीजिए ये कर्ण हो जाएगा। तो ये आधार के लिए निकालने के लिए हम सूत्र क्या बताए हुए आपको, डायरेक्ट सूत्र लगाने के लिए। देखिए आधार यानी कि B निकालने के लिए डायरेक्ट बोले हैं, B बराबर अंडर रूट H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। अब देखिए H का मान दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर पहले हम स्क्वायर ही कर देते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस P के जगह पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 169 में से 144 घटेगा तो बचेगा 25। 25 किसका वर्गमूल है, तो 25 5 का वर्गमूल है, ठीक है ना। अब आपका सवाल उठता है कि सर कोण के बारे में तो जिक्र हुआ नहीं, फिर आप इसको लंब क्यों माने, आधार क्यों माने। तो यहाँ पर इसको लंब मान लिए है, इसको आधार मान लिया है, इसको कर्ण तो खड़ा वही रहता है हमेशा। तो इसको आप लंब ना मार करके इसको आप आधार ही मान लीजिए, इसी को लंब मान लीजिए, फिर भी आप मान निकालिएगा तो मान वही आएगा। अभी ये फिक्स नहीं है कौन लंब है कौन आधार है कौन कर्ण है। हम मान लिए थोड़ा देख लीजिए, ये लंब है ये कर्ण है और ये आधार है। आधार का मान निकाले हैं तो 5 आया। इसको आप चाहे तो इसी को आधार मान लीजिए, लंब का मान निकालिएगा फिर भी 5 आएगा। आधार लंब हम बाद में जिक्र करेंगे जब प्रश्न पे आएंगे, तब प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया मेरा जो है B का मान कितना निकल करके आ गया 5 आ गया। जो यहाँ पर हम वाट लिखे हुए थे उसका मान निकल करके 5 आ गया। अब A के बारे में जिक्र होगा तो यहाँ से मान ये मान 5 आ गया, तो ये एक हिसाब से मान बैठाइएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। किसी के बारे में जिक्र होगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले बोला है साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। चित्र में जो है थीटा इसको मान दिया गया है, इसको थीटा मान ले। साइन थीटा यानी साइन थीटा का है चाहे साइन ए का है, इसी का मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है P/H। अब यहाँ पर P का मान कितना दे रखा है, तो ये थीटा के बारे में जिक्र हो रहा है यानी ए के बारे में। इसके जस्ट जो सामने जो कोण पड़ रहा है ना, सॉरी जो भुजा पड़ रहा है वो भुजा कहलाएगा लंब। इसके सामने यही BC ही भुजा पड़ रहा है ना, और लंब का मान हमें चाहिए भी यानी P का मान चाहिए। तो यहाँ पर 5 दे रखा है P का मान, और H का मान कितना दे रखा है, H का मान 13। कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो हम लोग साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिए। टेन थीटा का भी बोल रहा है तो टेन थीटा का सूत्र होता है P/B। P का मान देखिए क्या दे रहा है, टेन थीटा यानी इसके बारे में बोल रहा है। फिर इसके सामने वाला जो पड़ेगा वो लंब कहलाएगा। तो लंब यहाँ पर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और B का मान यानी आधार यही ना होगा, टेन का तो हमेशा कर्ण रहता है, तो B का मान 12 दे रखा है। दो ज्ञात कर लिए। तीसरा बोला ज्ञात करने के लिए tan A माइनस cot C का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग tan A माइनस cot C का मान ज्ञात करते हैं, उससे पहले हम लोग नीचे वाला मिटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें जो है tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है P/B, माइनस है तो माइनस, और cot का क्या सूत्र होता है, cot का सूत्र होता है इसी के उल्टा होता है, तो हो जाएगा B/P। अब सबसे पहले ये tan A के अनुसार ज्ञात करना है, इसके अनुसार ऊपर वाला के अनुसार। P इसके अनुसार क्या होगा 5 हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। उसके बाद फिर देखिए B/P, लेकिन किसके अनुसार, C के अनुसार, इसके अनुसार बोले तो इसके अनुसार P तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और तो P के जगह पर चलिए हम लोग P नीचे जो है लिख लेते हैं 12 हो जाएगा। उसके बाद B का मान बोल रहा है, इसके अनुसार B का मान 5 हो जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बी बटा पी का मान चाहिए था, लेकिन सी के अनुसार ये लंब हो जाएगा, तो लंब यहाँ पर जो 12 था 12 लिख दिया नीचे, उसके बाद चाहिए आधार, तो आधार 5 था यानी बी, तो बी हम 5 लिख दिया। ठीक, अब बटा पर का जोड़ घटाओ तो आप लोग को आता होगा, कर दीजिए बटा पर का घटाओ इसको। चलिए इसको हम लोग बटा पर का घटाओ करके हल करते हैं। देखिए 12 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 माइनस 12 एकम 12 तो 5 एकम 5। अब घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बटा 12, यानी इसका 0 उत्तर होगा। 0 बटा 12 कितना उत्तर होगा, 0 बटा 12 इसका उत्तर हो जाएगा 0, 0 इसका उत्तर हो गया, ठीक है ना। ऊपर 0 रहे नीचे कोई सा भी संख्या रहे उसमें हम लोग जैसा ही भाग देते हैं वह 0 में ही बदल जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। यह प्रश्न कितना था, 3 नंबर प्रश्न था, 3 के तीसरा था। चलिए देखते हैं उत्तर कि 3 के तीसरा का 0 उत्तर है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है 3 के तीसरा का 0 उत्तर दिया हुआ है, बिल्कुल सही हम लोग हल किए। चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला, चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं।